मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 4। लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल जो है 3 साल में ड्यू हो जाता है। ड्यू होने के बाद उनको लाइन पर काम नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए 3 साल पूरे होने से पहले रीमेडिकल हो जाता है। ये मेरा दूसरा मेडिकल है। तो चलते हैं, अभी आगे की बातें करते हैं। रास्ते में एक अपना साथी ये मिल गया है। अभी हम 5-6 लोग हैं टोटल, तो हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते सभी लोग आ जाएंगे। तो दोस्तों 3 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गए हैं सोलापुर। सोचा था 3 घंटे सोएंगे, लेकिन नींद नहीं आई। नींद आई थी लास्ट में जा कर के 10 मिनट के लिए, और उसमें भी सपने आए थे। सपने में ये था कि जो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड ले रही थी नर्स, उन्होंने ब्लड ज़्यादा निकाल लिया और वापस मुझे खुद ब्लड चढ़ाना पड़ा था अलग से। चलिए, होता है कभी कभी। पहुंच गए हम स्टेशन पर और अभी जाते हैं। यहीं से कुछ 5-1 मिनट की दूरी पर है रेलवे हॉस्पिटल, तो उधर चलते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। ऑटो वाले अंकल कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहे थे। हम बोले, अरे चचा थोड़ा धीरे चलो, आज हमारा मेडिकल है, सही सलामत हो जाए, बाद में फिर जैसे भी घुमाना। थोड़ी ही देर में बातों ही बातों में पहुंच गए रेलवे हॉस्पिटल। रेलवे हॉस्पिटल में अभी तक कोई नहीं था, क्योंकि टाइम था 8 बज रहे थे। सिर्फ सफाई कर्मी लगे हुए थे कुछ, तो हम वहाँ पर थोड़ा बैठे, आराम से बातचीतें की। जब हॉस्पिटल खुला तो सबसे पहले हमारे केस पेपर तैयार हुए, जिस पर लिखा हुआ था कि क्या क्या टेस्ट हमारे होने हैं। तो सबसे पहले यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हुआ था, क्योंकि ये भूखे पेट करना था पहले, तो हमने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था। तो ये करने के बाद में आई टेस्ट होना था। उसके लिए सभी लोग अपनी लाइन में लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। धीरे धीरे हम यहाँ पर कई लोग हो गए। 2 लोको पायलट भी थे जो हमारे सीनियर थे। आई टेस्ट में 3 टेस्ट थे टोटल, तो डिस्टेंस टेस्ट था, नियर था और कलर विजन था। तो सबसे पहले था डिस्टेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक सामने एक आप देख रहे हैं बॉक्स के जैसा है, जिसमें बड़ी, उससे छोटी इस तरीके से 6x6 वालों के लिए सबसे छोटी एक गोल चक्री होती है, जिस पर सी लिखा रहता है। तो उस सी का मुंह किधर की तरफ खुला हुआ है, चारों डायरेक्शनों में से, ऊपर नीचे लेफ़्ट और राइट, इनमें से हमको बताना होता है। डॉक्टर उसे छुपा करके घुमाता है, उसके बाद हम बताते हैं कि अभी इसका मुंह इस तरफ है। तो जिसकी आंखें सही होती हैं वो बता देता है। पहले तो हमको दोनों आंखें खोल करके उनको बताना होता है, हम बराबर बता देते हैं एकदम सही। फिर से एक आंख को बंद करना है। तो इस आंख को जब बंद करना है, हमको हाथ इस तरीके से नहीं बंद करनी है, अपनी आइज को प्रेस नहीं करना है, अपनी हाथ को कुछ ऐसे तरीके से बना करके और यूं बंद करना है, जिससे इस वाले आंख पर बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं आए। क्योंकि दोस्तों, आप इस तरीके से बंद करके इस आंख से बराबर बता देंगे, लेकिन जब दोबारा से इस आंख को बंद करेंगे और इससे हमें बताना होगा, तो क्या है कि इस आंख को नॉर्मल स्थिति में आने के लिए थोड़ा वक्त चाहिएगा, जो कि होता नहीं है। तो हमको तुरंत बताते टाइम है ना, हम उसको करेक्ट नहीं देख पाते हैं सी का कि किधर की तरफ मुंह खुला हुआ है। इसलिए अपने को हाथ कुछ इस तरीके से रखना है, और जब इस आंख से बता दें, उसके बाद में इस आंख से इस तरीके से बताना होता है, क्योंकि हो सकता है वो दोबारा से पूछने लग जाए। तो आपको ये सावधानी रखनी है, इसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है। इस टेस्ट के दौरान आप लगभग 15 से 18 फीट की दूरी पर खड़े होते हैं। इसके बाद में होता है कलर विजन टेस्ट। तो ये कलर विजन टेस्ट में आप जो 4 लाइट्स देख रहे हैं, एक रेड है, बाकी की ग्रीन है। तो इनको हमें बताना होता है कि स्पेशली इसी टेस्ट के लिए चश्मे हैं, उनको पहनाया जाता है। उसके बाद में आगे ग्लासेज होते हैं, उनको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो कभी रेड दिखना बंद हो जाता है, कभी ग्रीन दिखना बंद हो जाता है। तो हमें उस टाइम पर जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, उसके हिसाब से जो डॉक्टर्स पूछते हैं, उस हिसाब से बताया जाता है। इसके बाद में जो आप देख रहे हैं गोल चक्री सी, इसमें जो ब्लैक सर्कल है उसके बीच में से लाइट दिखती है बहुत छोटी, रेड, ग्रीन, येलो एंड वाइट।
तो वो इतनी बारीक रहती है कि जिसकी आंखें सही होती हैं वही उनको बता सकता है। तो इसमें भी 15-20 फीट की दूरी पर बैठे रहते हैं, वहाँ से हमको बताना होता है कि इस टाइम ये इसमें लाइट दिख रही है। कलर विजन टेस्ट के लिए यह एक बुक रहती है जिसमें 25 से 30 पेजेज रहते हैं। सभी पेजेज पर एक एक सर्कल के अंदर इस तरीके से नंबर लिखा रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जिसकी आंखें सही होती हैं नॉर्मली वो बता देता है, लेकिन शुरू में नंबर होते हैं और फिर उसके बाद में कुछ सर्कल ऐसे आते हैं जिनमें नंबर नहीं होते, सिर्फ ऐसे ही कलरफुल डॉट डॉट रहते हैं। तो उनमें बताना है कि इसमें कोई नंबर नहीं है। उसके बाद में कुछ ये लाइनिंग वाला आता है एक पेज, तो इस पर उंगली से या किसी माचिस की तीली से या पेन से उसको घुमाना पड़ता है। जैसे इसमें ये ग्रीन ग्रीन है तो इसके ऊपर घुमाते हैं, तो उससे डॉक्टर्स देखते हैं कि ये बराबर इसको समझ रहा है। तो उस तरीके से ये कलर विजन का टेस्ट होता है। तो दोस्तों, लोको पायलट के लिए जो फर्स्ट मेडिकल होता है उसमें आंखें चाहिए बिना चश्मे के 6x6 और बिना ऑपरेशन के। तो किसी ने कभी कोई ऑपरेशन करवाया हो इसलिए टेस्ट होता है फंडस। तो उसके लिए आंखों में ड्रॉप डालते हैं आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंडर महोदय हैं, सच में ये समझो किसी तरीके का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। तो इन्होंने 3-4 बार वो ड्रॉप डाली, किसी ने आंखें खोल ली। अरे आपने आंखें खोल ली तो ड्रॉप डाल दो, आंखें बंद हैं तो भैया आंखें खोलो, चलो ड्रॉप डलवाओ। अभी सारे टेस्ट हो चुके हैं और अभी हमें इंतज़ार है अपने मेडिकल फिट सर्टिफिकेट का। आधे 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया है और अभी सभी लोग A1 फिट हैं। तो चलते हैं, आज सारे दिन बहुत परेशान हो चुके हैं इधर। तो जो भी साथी रेलवे में आना चाहते हैं, लोको पायलट की पोस्ट पर ALP में आना चाहते हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि कम से कम A1 फिट रहें, अपनी आँखें बचाए रखें। तो जो भी आपके भाई बहन यार दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं, 2023 में बस भर्ती अभी आने ही वाली है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो उसके लिए अपना कम से कम फिजिकली आप लोग फिट रहें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए।